मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे नाइन्थ स्टैंडर्ड के कविता यानी कि पद्य विभाग कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण का जीवन दर्शन के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर, जो हम शॉर्ट नेम में बोलते दिनकर जी, जो हम बार बार बोलते। जन्म ईस्वी सन 1908, निधन सन 1974। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिक नामक गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की थी। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन उपाधि प्राप्त करने के कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने देश और युग के प्रति जागरूक कवि ने तत्कालीन घटनाओं को, विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उसकी वाणी में शक्ति, ओजे, उसकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा है और उसके मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ है। देखो मित्रों, कोई भी लेखक या कवि हो, उसके जो उसने जो रचनाएं की वो हमें याद रखनी जरूरी है, क्योंकि उसके क्वेश्चन मार्क जो रहते हैं उसके अंदर ये पूछा भी जाता है कि उसकी कौन कौन सी कृतियाँ रचित की है उसने। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कौन सी कविता में? उर्वशी कविता में। किस साल मिला? 1972 को, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। संस्कृत के 4 अध्याय उसका चिंतन ग्रंथ है, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। अर्धनारेश्वर, मिट्टी की ओर आदि उसकी प्रमुख रचनाएं। उसका कृतित्व गुणवत्ता और परिणाम दोनों की दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्य, देखो कौन सा काव्य है? खंड काव्यांश में रश्मिरथी, जो उसकी रचना है रश्मिरथी, महारथी के कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता का पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों से पक्ष में ले जाने के लिए उसे मिलते हैं और उसकी कथा प्रसंगे प्रस्तुत काव्य किया गया है। देखो मित्रों, अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या कर्ण की क्या विशेषता है जो कवि ने हमको हमारे सामने प्रस्तुत की है। कर्ण नाम आपने शायद सभी ने सुना ही होगा। कर्ण एक महाभारत का, जो बोलते हैं कि विशेष पात्र था, हम महाभारत देख के बोल सकते हैं उसको। मगर कर्ण का जीवन जो था वो दानवीर के रूप में प्रख्यात था। कोई भी उसके सामने मांगने के लिए आए, उसे पता हो भी तो भी वो अपनी कोई भी चीज मांगे वो उसको दे देता है। कर्ण का जीवन ही ऐसा है कि वो जब उसको कर्ण का जन्म, वो कुंती का ज्येष्ठ पुत्र यानी कि सबसे बड़ा पुत्र था। उसको पता नहीं था कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। जब उसको पता चला कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, फिर भी उसने अपने दोस्त दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। इस कवि की कविता के अंदर हमको यही बताने की कोशिश की है कि श्री कृष्ण उसको बताते हैं कि तुम अपने दोस्त यानी कि दुर्योधन का साथ छोड़ के तुम हमारे पास आ जाओ, तुम पांडवों के साथ आ जाओ और तुम पांडवों के साथ मिलकर तुम कौरवों का सामने युद्ध करो।
तो तुम ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते तुम्हें सभी सुख सुविधा मिलेगी। तुम्हें जब हस्तिनापुर हम जीत जाएंगे तो हस्तिनापुर का राजा भी तुम्हें बनाया जाएगा। मगर कर्ण ने कृष्ण की सभी बातें सुनी, मगर उसने ऐसा बोला कि जब उसके साथ कोई नहीं था तब दुर्योधन ने उसका साथ दिया, और दुर्योधन का साथ देने के नाते मैं किसी भी तरह मैं दुर्योधन को छोड़ नहीं सकता। मुझे पता है कि ये सब मेरे छोटे भाई हैं, पांडव लोग जो है वो सब मेरे छोटे भाई हैं, फिर भी मैं किसी भी तरह उसका साथ नहीं छोड़ सकता, और मैं साथ दूंगा तो सिर्फ दुर्योधन का। मुझे पता है कि वो धर्म के पक्ष में नहीं अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा हूँ, वो भी मुझे पता है। और पांडव जो है वो धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, और धर्म के पक्ष में जो युद्ध करता है वो हमेशा जीतता है, फिर भी मैं उसका ही साथ दूंगा। ऐसा कर्ण ने साफ साफ कृष्ण को बोला। चलो उसका छोटा सा सार फिर भी देख लेते हैं हम। कर्ण कुंती का पुत्र था, पांडवों में ज्येष्ठ भी था और श्रेष्ठ भी था। उसकी मित्रता दुर्योधन से हुई। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया। उसका जीवन के अंदर अन्याय किसी भी तरह का अन्याय हुआ मगर उसने हमेशा उसका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन को इस उपकार को कभी नहीं भूल सका। कर्ण कुशल योद्धा था। महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने राज्य देने का भी प्रलोभन किया, मगर कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा और उसने इनकार कर दिया। रश्मिरथी खंड काव्यों में इस अंश में कर्ण की महानता का दर्शन हमें मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं उसमें कि क्या क्या है, क्या क्या हुआ कर्ण के साथ, कृष्ण ने क्या क्या बातचीत हुई, सभी बातें हमको यहाँ पे दी गई है। तो पहले बोलते हैं कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल हो, करतल से जरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। देखो अब उसको समझने की कोशिश कैसे करते हैं। कर्ण श्री कृष्ण से कहना चाहते हैं कि धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है मुझे, बस वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता, बस उसकी यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की हमेशा सरिता बहती रहे, और निर्धन यानी कि जो दुखी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसको हमेशा दान देता रहे। अब दूसरी पंक्ति में जाते, तुझ है राज्य क्या है केशव। केशव यानी कि कृष्ण से प्रश्न पूछते कि राज्य क्या है, पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव, कि कोई नर उसको पाकर क्या महान हो जाता है। चिंता प्रभु अतुल्य हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ है, यानी कि बहुत छोटा है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है, वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और ना मात्र की हंसी खुशी मिलती है। थोड़ी बहुत चमक दमक थोड़े समय के लिए सुख भी मिलती है, पर यह सारी चीजें उसे यही छोड़कर दे जानी है। ये सभी चीजें उसको छोड़कर जानी है केशव, ये मुझे ये पाकर क्या मिलेगा। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखरने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। बाद में बोलते हैं कृष्ण से, कर्ण श्री कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं उठा सकते हैं, उसी तरह सुख वैभव का जीवन नहीं बिता सकते। वे लोग में बांटते हैं के लिए धन की प्राप्ति करते हैं, वो लोग को बांटने के लिए कि अपनी धन की प्राप्ति यानी कि सुख भोगने की कोशिश करते हैं। उसकी बहुमूल्य वस्तुओं लोगों में बांटने देने के लिए ही होती है। वे संसार में कभी कुछ भी लेते हैं, अपने हृदय का दान ही करते, दुखियों को दया करते हैं। बाद में आगे की पंक्ति बढ़ते,
प्रसादों के कन कनकाभ शिखर होते हैं, कबूतरों के ही घर महलों में गरुड़ न होते हैं, कंचन पर कभी न सोते हैं, बसता वही कई पहाड़ों में, शैलों की कटी फटी दरारों में। किसका उदाहरण दिया है इसमें? गरुड़ का उदाहरण दिया है। गरुड़ का उदाहरण क्यों दिया है? क्योंकि गरुड़ हमेशा कहाँ रहता है? पहाड़ों में। उसको कोई किसी चीज की उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आजाद घूमने के लिए जीता है। और कर्ण को गरुड़ सबसे श्रेष्ठ पक्षी उसको पसंद है। इसका एग्जाम्पल दे के उसको बोलते हैं, सोने जैसी चमक दमक राजमहल की चोटियों में कबूतर ही घर बसाते। महलों के जो रहते हैं ना, उसके अंदर गरुड़ नहीं घर बनाते। घर कौन बनाते? कबूतर घर बनाते हैं। गरुड़ पक्षी कभी महलों में नहीं होता। वह स्वर्णिम बिछौने यानी कि सोने के बिछौने में नहीं सोता। उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की जो दरारें यानी कि जो बोलते हैं ना कि हम गुफाएं बोलते हैं, उसके अंदर उसका जीवन, उसका घर वही होता है। बाद में आगे बढ़ते, होकर समृद्ध सुख से अधिक मानव होते नित नत, होकर समृद्ध के अधिक मानव होते नित तप क्षीण, सता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभुर हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य तो खाता है। धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। मनुष्य अपना जीवन पूरा खो देता है, क्योंकि उसको पूरा जीवन क्या पाना है? धन दौलत पानी है। राजपद मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य को तेज होकर हर लेते हैं, क्योंकि मानवी जो है ना, मनुष्य, वो ललचाता है, क्योंकि सामने क्या होता है? सिंहासन। सिंहासन का जो तेज होता है, जो मुकुट होता है, जो राजपद होता है, उसको पाने के लिए उसके पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, उसे प्रभावित बना देता है। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे एक दिन नष्ट कर देती है। साफ साफ बोलते हो कृष्ण भगवान से कि ये धन पाकर भी उस कोई कुछ कमा नहीं सकता। वो एक दिन पूरा जीवन उसमें बिछाकर पूरा वो मिट जाता है। आगे बढ़ते, चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुदमुद कोमल, पर अमृत क्लेश न पिए बिना आतप अंधड़ से जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहलाता विघ्नों से नहीं हिल सकता। आगे बोलते वो, चांदनी और फूलों की छाया, चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, मनुष्य कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कहलाता सकता है और न विघ्नों को पार सकता है। जो कोमल दृष्टि से जीता है ना, वो कभी भी किसी भी तरह कष्टों को सह नहीं सकता। आगे बढ़ते, उड़ते हो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रतापों में, सारा आकाश अयन जिनका, विस्तर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। उसको समझने की कोशिश करते, जो आंधी तूफानों में से उड़ते हैं और पानी जो झरने हो, जो झरने बहते हैं ना, उसमें पानी पीते हैं, सारा आकाश जिसका घर हो, यानी कि खुले आकाश में जो जिसका जीवन यानी कि उसका घर हो, और विशेष सांपों से जिसका भोजन, जो जहरीले सांप हो उसका वो भोजन हो, ऐसे गरुड़ ही सांप से बंधन के छुटकारा दिलाते हैं और धरती को हृदय शीतलता देते हैं, यानी कि धरती को वो ठंडक देते हैं। मैं गरुड़, कृष्ण मैं गरुड़, मैं पक्षी राज सिर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपदा घोर, सकता न किसी विषु से छोड़, रणखेत पाटन है मुझसे, अही पास काटना है मुझको। क्या कहते? किसी भी तरह में दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि दुर्योधन के ऊपर पूरी तरह से अभी आपत्ति है, तो मुझे छोड़ नहीं सकता। उसको समझने की कोशिश करते हैं। हे कृष्ण, मैं ऐसे ही गरुड़ पक्षी हूं, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो दुर्योधन में
उतरना ही है, और दुर्योधन को नागपाश को भी काटना है, उसको जिसमें जो जहर भरा है उसको भी मुझे काटना है। अब इसके अंदर जो पीछे लिखा हुआ है थोड़े क्वेश्चन प्रश्न है, तो उसको हम देख लेते हैं कि वैभव से क्या प्राप्त होता है। प्रश्न जो होता है ना, प्रश्न जो अभी अब कविता के अंदर से कोई भी प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसको हम समझने की कोशिश करें। वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं प्राप्त होती है, थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है, इसके अतिरिक्त उसको चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास ये होता है। ये क्वेश्चन का जवाब हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, धन संपत्ति किस लिए है? धन संपत्ति परोपकार के लिए है। जो धन संपत्ति हम कमाते हैं ना, वो परोपकार यानी कि दूसरे पर उपकार करने के लिए है, वो धन संपत्ति हमारी नहीं है। अब चौथा प्रश्न है, समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है? सुख समृद्धि से अधिक मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। देखो क्या बात हुई, सुख समृद्धि के अधिक जो मानव के पास अपने जीवन निर्वाह करने के लिए जितना होता है उससे ज्यादा होने के बाद क्या हो सकता है, ऐसा दिखाने की कोशिश की कि सुख समृद्धि के अधिक मानव को तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है, यानी कि वो मानवी अपने आप दबा जाता है। फणीबंध से कौन छुड़ाते हैं? बाद में का प्रश्न है, फणीबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते। फणीबंध यानी कि सांप से कौन छुड़ा सकता है? सिर्फ गरुड़ छुड़ा सकता है, और कोई छुड़ा